अरे भाई साहब, सम्राट चौधरी तो फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं और जब से सीएम बने हैं बताया जा रहा है कि एक साथ 149 अपराधियों के घर पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई हो गई है। इतना ही नहीं बल्कि बुलडोजर चल रहा है। जैसे कि योगी राज्य में उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता है, ठीक उसी प्रकार से बिहार में भी बुलडोजर चलना शुरू हो गया है और 50 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर चला है। और आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को से हृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा आप ये बयान सुनिए। और हम उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि सर आप 2 दिन बाद तोड़ लीजिएगा, मुझे एटलीस्ट 2 दिन का समय दे दीजिए। मैं हाथ जोड़ रहा था, मैंने हाथ तक जोड़ा है कि सर 2 दिन का समय दे दीजिए, मुझे अपना सारा सामान सारा टूल्स हटा लेने दीजिए बस। कितना का नुकसान हुआ? लगभग 40 से 50 करोड़ 40 से 50 जी। लीगल है, रजिस्ट्री है, जमीन का रसीद कटता है, सब कुछ है। उसके बावजूद जब आया था कोर्ट से कि आपका कंस्ट्रक्शन, तो हम लोग कोर्ट में गए थे। उसके बाद कोई नोटिस नहीं आया। कोई आप देंगे ना, सामने वाला कोई घर भी रहेगा कि आपके घर को हम 2 दिन में गिरा देंगे, 1 दिन में गिरा देंगे ताकि वो सामान खाली कर सके, कुछ नहीं। सुबह 6 बजे सीधे हम लोग को पता चला सिक्योरिटी गार्ड से कि पूरा जेसीबी, पूरा फोर्स, पूरे लोग आ गए हैं, गेट को तोड़ दिया जबरदस्ती और अंदर घुस गया जेसीबी लेके। हमारे स्टाफ को गली के अंदर भी नहीं आने दे रहा। तो ये तो सीधी सी बात है, पॉलिटिकल है, सरकार का गुंडागर्दी। जो बोलना है बोल लीजिए, टारगेट करके तोड़ना है। अगर ये अतिक्रमण में है तो क्या सामने वाला झोपड़ी अतिक्रमण में नहीं है? जस्टिस के अपोजिट जो है, जस्टिस के पीछे जो है, वो सबको क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है? फिर आप बोल रहे हैं कि जमीन आपका रजिस्ट्री जी, तो वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर मैं ही कह रहा हूँ अगर ये है तो क्या पीछे वाला नहीं है? अगर जमीन रजिस्ट्री को भी आप नहीं मान रहे हैं तो इस पर सीमान में सीधे यहाँ से वहां तक सारा तोड़िएगा ना। कोर्ट गए हुए हमारी वकील, पूरा टीम कोर्ट गया है। कल रात में कोर्ट में केस था और आज सुबह कैसे तोड़ने आ गए आप? कितने का नुकसान? सर नुकसान तो मैडम मत पूछिए, 5 करोड़ का तो खाली टूल्स है। तमाम जो गाड़ियां पीछे लगी हुई गाड़ी पीछे जो लगी है, आप जितने कस्टमर है, कस्टमर आ रहे हैं गेट पे, हम लोग सॉरी बोल बोल के भेज रहे हैं। अब हमारा दूसरा वर्कशॉप है भूतनाथ रोड में। चलिए, मेरे पास तो किया में ऑप्शन है कि मेरा एक और वर्कशॉप है, तो आई विल हैंडल इट फ्रॉम देयर ओनली। बट हम यहाँ कैसे कर पाएंगे? जो कस्टमर की गाड़ी चलने की स्थिति में नहीं है, जिसका हम चक्का खोले हुए थे, जिसका हम सामान खोले हुए थे बनाने के लिए, उसको कैसे कर पाएंगे? हाँ, टारगेट किया ही गया है। आप एक चीज बताइए, 6 बजे सुबह में कहाँ अतिक्रमण होता है? आप हमको इतना बता दें। आपने इसका विरोध किया था क्या? सर हम क्या विरोध करेंगे? 200 फोर्स लेके आएगा, कौन विरोध कर लेगा? 200 फोर्स रहेगा तो आप विरोध कर सकते हैं क्या? एक तरीके से जहाँ सरकार कह रही है कि हम रोजगार देंगे, दूसरी तरफ वो रोजगार छीन रहे हैं। आप मान के चलिए, यहाँ पे अभी कम से कम 150 आदमी इस दोनों कैंपस में काम करता है, ठीक है? 150, 8-8 लड़का वॉशिंग में काम करता है, जिसको 8,000 10,000 सैलरी देते हैं। हम गरीब मोहल्ले का लड़का लोग, जिसको कहीं कुछ काम नहीं मिलता है, कहाँ जाएगा सब? कोई भी काम खोजने जाएगा तो काम तो रखा हुआ नहीं है, मिलेगा नहीं, ठीक है? अब हम कोई ऑप्शन तैयार करेंगे तो हमको 6 महीना लगेगा तैयार करने में, तो 6 महीना तक हम कहाँ से उसको सैलरी दे पाएंगे? जब हम सरकार की तरफ से, और कौन, और कहाँ से होगा टारगेट? अच्छा, इतना बड़ा डिसीजन कौन ले सकता है? एक डीएम या नगर निगम अधिकारी ले सकता है क्या? नहीं, लेकिन उनका कहना है कि अवैध निर्माण है। अच्छा, एक चीज मैम, आपकी बात से हम मान लेते हैं अवैध निर्माण है, तो अवैध निर्माण का तोड़ने का, आप किसी का, मैं कह रहा हूँ आपका एक झोपड़ी यहाँ बना हुआ है, तो आपको एक समय दिया जाएगा ना कि 2 घंटा में इसमें से सामान निकाल लो, तब हम तोड़ेंगे। इसके पहले आपको एक भी कोई नहीं। हमारे पास नोटिस क्या आया था समझिए, आए मिलने के लिए नगर अधिकारी, मैंने सारा कागज दे दिया, जमीन के रजिस्ट्री का, रसीद कटती है जमीन का, मैंने कागज दे दिया। तो बोलते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन हुआ उसका नक्शा दिखाइए। हमारा ऑफिस एग्जीबिशन रोड में है, मेन जो रजिस्टर्ड ऑफिस है। मैंने बोला नक्शा वहां पे है, ठीक है, वो चले गए। अगले दिन नोटिस आया कि नक्शा नहीं दे पाए, ये नोटिस आया। तो नक्शा नहीं दे पाए तो उसमें लिखा हुआ था G+1, मतलब जो पक्का कंस्ट्रक्शन है, कंक्रीट वाला, आप उसको तोड़ेंगे। आप शेड को क्यों तोड़ दिए? शेडेड कंस्ट्रक्शन तो अलाउ है, उसके लिए तो नक्शा नहीं पास कराना होता है, तो उसको क्यों तोड़ दिए? फिर वो तो नहीं तोड़ना चाहिए था ना। आप सामने का जो पक्का वाला था ये तोड़ देते। और हम उसके बावजूद भी कह रहे हैं कि सर आप 2 दिन बाद तोड़ लीजिएगा, मुझे एटलीस्ट 2 दिन का समय दे दीजिए। मैं हाथ जोड़ रहा था, मैंने हाथ तक जोड़ा है कि सर 2 दिन का समय दे दीजिए, मुझे अपना सारा सामान सारा टूल्स हटा लेने दीजिए बस। कहा, कोई सुन ही नहीं रहा है। वो सीधे बोलते हैं कि हमको, हम लोग के जो सीईओ हैं, जो अधिकारी यहाँ पे सबसे सीनियर आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे बस का नहीं है, ये हमको ऊपर से आदेश है, हम कुछ नहीं कर सकते।
तो इसका मतलब समझ जाइए लगभग आपके हिसाब से कितना का नुकसान हुआ? लगभग 40 से 50 करोड़ 40 से 50। जी। और इसकी भरपाई अब सरकार तो देने चाहिए। सरकार कहाँ से देगी सर? वो छोड़िए ना, जो लड़का अभी महीना का लास्ट है, सैलरी कब देंगे? हर एक गरीब आदमी घर में किस लिए बैठा हुआ होगा कि उसको 1 तारीख को सैलरी आएगा, उसके घर का किराया, उसकी रोजी रोटी। कौन यहाँ पे है आज के समय में, आप लोग भी हैं जो ईएमआई पे सब लोग लेते हैं, आजकल चल गया है, किसी का फोन ईएमआई पर रहता है, किसी का कुछ भी रहता है, कहाँ से ईएमआई जाएगी? बाइक की ईएमआई रहती है, कार की ईएमआई रहती है, उसको सैलरी नहीं मिलेगा, कहाँ से जाएगा? बॉस कहाँ से सैलरी दे पाएंगे? अगर हमारे जो ऑनर है उनका 50 करोड़ का नुकसान हुआ, वो सैलरी कहाँ से दे पाएंगे? अब उनका दिमाग तो इन चीजों को सेटल करने में जाएगा ना कि इसको हम जल्दी से दूसरी जगह कहाँ सेटल करें, ताकि जो कस्टमर की गाड़ियां उनको हम बिजनेस कहाँ से फिर उनको बना के कैसे दे पाएंगे। तो यही सब, इसी चीज के लिए मैंने बस 2-3 दिन का समय मांगा था बस। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा, जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।